नमस्कार, न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और आज जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे, उस मुद्दे का सीधा सरोकार आपसे है, आपकी निजी ज़िंदगी से है, आपके ट्रैवल से है, आपके एक जगह से दूसरी जगह जाने से है। बात कर रही हूं रेलवेज़ की और रेलवेज़ ने कुछ बड़े बदलाव किए हैं और ये बदलाव 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। इन बदलावों के बारे में आपको बताएं इससे पहले आप ये जान लीजिए कि रेलवे कितना अहम हिस्सा है हमारे देश का, कि उसमें तकरीबन 2.5 करोड़ लोग जो हैं वो रोज़ाना सफ़र करते हैं। 2.25 करोड़ से ज़्यादा का ये आंकड़ा है, तो तकरीबन 2.5 करोड़ लोग हैं जो रोज़ ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और पाकिस्तान की जितनी कुल आबादी है उतने लोग 10 दिन में हमारे यहाँ रेलवेज़ में जो है वो ट्रैवल कर लेते हैं। तो ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और अगर रेलवेज़ की बात की जाए तो कंट्रीब्यूशन जो है जीडीपी में वो 1.5% से ज़्यादा का है। तो इसी से आप समझिए कि कितना रेलवेज़ पर हम निर्भर करते हैं। और तकरीबन 22,000 से ज़्यादा ट्रेन्स हैं जो इंडिया में चलती हैं और उसमें 13,000 से ज़्यादा पैसेंजर ट्रेन्स हैं, बाकी मालगाड़ियाँ और वो सब इत्यादि हैं। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि रेलवेज़ की इम्पोर्टेंस कितनी है। और जो मैं खबर आपको बताने जा रही हूँ उसका असर आप पर कैसे होगा, अब आपको ये बताते हैं। दरअसल रेलवेज़ ने कुछ बदलाव किए हैं टिकट बुकिंग को लेकर। और अगर ख़ास तौर पर आप आईआरसीटीसी के माध्यम से रेल बुकिंग कर रहे हैं, टिकट बुकिंग कर रहे हैं, तो ये बदलाव आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। इंडियन रेलवे की तरफ से ये तमाम बदलाव किए गए हैं। और इसमें सबसे पहला जो बदलाव है वो यही कि टिकट बुकिंग के लिए आपको जो है सबसे पहले आधार को जो है वो आईआरटीसी अकाउंट से अपना लिंक करना होगा। तो इंडियन जो रेलवेज़ है, इंडियन रेलवेज़ टूरिज़्म एंड कॉरपोरेशन, इस केटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन, तो आईआरसीटीसी का वेबसाइट से अगर आप टिकट बुक करते हैं तो आपको आधार से उसे लिंक करना होगा, अपना आधार उसमें लिंक करना होगा टिकट बुकिंग के लिए। और ये तत्काल बुकिंग के लिए अनिवार्य है कल से। यानी अगर आप तत्काल बुकिंग करते हैं तो आपको अब अपने आधार को उससे लिंक करना होगा। आधार नंबर लिंक नहीं होगा तो आप ऑनलाइन टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। और दूसरा बड़ा बदलाव जो इसमें किया गया है वो ये है कि आधार का ओटीपी आने पर ही आप जो है वो टिकट आपकी कंफर्म हो पाएगी। आपको ये भी मैं बता दूं कि इससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे पहले देखा जाता था कि तत्काल बुकिंग जो है वो खुलते ही 5 से 10 मिनट के अंदर जो ट्रैवल एजेंट्स हैं वो उसे बुक कर लिया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, उसे पहल दी जाएगी। और पहले 10 मिनट 30 मिनट तक वो विंडो जो है वो कंज्यूमर के लिए और कस्टमर के लिए ओपन रहेगा। उसके बाद ही जो एजेंट्स हैं वो उसको फॉलो कर पाएंगे। तो आधार वेरिफिकेशन, आधार ओटीपी आपके पास जो आएगा तभी आपका रेल टिकट कंफर्म होगा। इससे आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि तत्काल बुकिंग में अमूमन ये होता था कि जो एजेंट्स हैं जो अपने पास सैकड़ों आईडीज़ लेकर बैठे हुए हैं, 100 आईडीज़ हैं, 200 हैं या 500 हैं, तो वो तत्काल बुकिंग का फ़ायदा जो है वो झट से ले लिया करते थे। और इसमें जो है आम जो नागरिक है उसको दिक्कत होती थी। तो अब ओटीपी वेरिफिकेशन से, आधार से ये फ़ायदा होगा। और जो जाली टिकट मामला है उसमें भी कमी आएगी। तो ऑथेंटिक इसको करने के लिए और इसको और सख्त किया जा रहा है। और तीसरा बड़ा बदलाव जो है वो टिकट को लेकर किया गया है, टिकट की प्राइस को लेकर किया गया है। हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं किया गया है एसी और नॉन एसी दोनों टिकट्स में, लेकिन बढ़ोतरी हुई है, कुछ पैसों की बढ़ोतरी की गई है। लेकिन जो मैंने जिस तरह से आपको बताया कि रेलवेज़ जो है वो 1.5% हमारी जीडीपी में कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रीब्यूशन उसका रहता है। तो 900 करोड़ तक का एक्स्ट्रा रेवेन्यू इससे सालाना रेलवेज़ जो है वो और ज़्यादा बढ़ा पाएगा। बहुत कम बढ़ोतरी रेल टिकट में की गई है, बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं किया गया है। तो लेकिन जो ऑल ओवर इसका रेवेन्यू जनरेशन है उस पर बहुत असर इसका पड़ने वाला है। इसके अलावा आगे जो बदलाव किए गए हैं टिकट्स को लेकर जो हमने आपको बताया वो भी, और तत्काल बुकिंग को लेकर भी। और इसके अलावा जो कंफर्मेशन और जो वेटिंग है, वेटिंग में जो है वो बदलाव किए गए हैं। अब जो है वेटिंग का दायरा जो है सिर्फ 25% तक ही रखा गया है, 25% का कैप रखा गया है। यानी अगर 100 पैसेंजर एक ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं तो 25 पर ही वेटिंग रहेगी। हालांकि इसमें अब यूँ तो ये फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा क्योस इससे नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले 100, 200, 150 इससे ज़्यादा तक भी जो है वो वेटिंग लिस्ट रहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 25% ही सीटों पर वेटिंग रहेगी।
पर इससे एक नुकसान ये हो सकता है कि इससे पहले ये देखा जाता था कि कई बार बोगी बढ़ा दी जाती थी ज़्यादा डिमांड को देखते हुए, तो ऐसे में अब कैंसलेशन के चार्जेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब रेलवेज़ उतना कैप ही नहीं रखेगा, तो जाहिर है कि उसकी निर्भरता नहीं रहेगी अपने कस्टमर्स पर। तो 25% ही अगर वेटिंग लिस्ट है, तो ऐसे में ये जो सुविधा थी कि अगर आपको जाना है और कंफर्मेशन नहीं है तो एक्स्ट्रा बोगी लगाकर वो कंफर्म टिकट आपको मिल सकता था, लेकिन अब वो नहीं होगा। तो इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, लेकिन महिलाओं के लिए और डिसेबल्ड जो लोग ट्रैवल करते हैं तो उनको ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि 25% ही वो कैप जो है वो रखा गया है। और इसके अलावा जो 5वां नियम बदला गया है वो ये कि अब तत्काल जो आप टिकट करते थे या कंफर्मेशन आपको 4 घंटे पहले इससे मिलती थी, लेकिन अब जो वो कंफर्मेशन का स्लॉट है, आपको कंफर्म टिकट जो है वो 8 घंटे पहले ही उस पर आपको जानकारी मिल जाएगी। 8 घंटे पहले आपको पता लग जाएगा कि आपका टिकट कंफर्म हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। अमूमन ये देखा जाता था कि लॉन्ग जर्नी पर जिन पैसेंजर्स को जाना है उनके लिए ये दिक्कत थी कि अगर 4 घंटे पहले उनको पता लग रहा है उनका टिकट कंफर्म नहीं हुआ, तो उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता था मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का। लेकिन अब अगर 8 घंटे का ये विंडो रहेगा, आपको 8 घंटे पहले पता चल जाता है, तो आप कोई और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी अपना सकते हैं। बाय एयर आप जा सकते हैं, बाय रोड आप जा सकते हैं, या फिर आप कुछ ऑल्टरनेट प्लान कर सकते हैं। आपको इतना विंडो यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये 5 बड़े बदलाव ऑनलाइन बुकिंग को लेकर जो है वो किए गए हैं IRCTC की तरफ से। वेबसाइट से अगर आपको ट्रेन की टिकट बुक करनी है तो अब आप इंडियन रेलवेज़ टूरिज़्म केटरिंग कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर जाने से पहले इन तमाम नियमों को अपने जहन में रखिएगा, ताकि कल से अगर आप 1 जुलाई से यानी टिकट बुक करते हैं तो आपको ये दिक्कतें ना आएँ। अपने आधार को अपने अकाउंट से आप लिंक कर लीजिए। और अब ये भी कहा जा सकता है कि एजेंट्स पर ज़्यादा निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही प्रेफर करिए कि आप अपनी टिकट्स को बुक करें, क्योंकि अब वो जो विंडो है तत्काल बुकिंग के लिए, वो कस्टमर को, आम नागरिक को उसमें पहल और तरजीह दी जा रही है। 30 मिनट तक तत्काल विंडो के खुलने के 30 मिनट तक एजेंट्स जो हैं वो नहीं बुक कर पाएंगे। आप बुक कर सकते हैं, तो आपको पहल दी जा रही है। कुछ चीज़ें इसमें अच्छी भी हैं, लेकिन कई जगह दिक्कत भी हो सकती है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को अगर आप पहले से समझ लेंगे तो आने वाले दिनों में अगर आप रेगुलर ट्रैवल करते हैं बाय रेल, तो आपको ये फ़ायदा देगा। तो ऐसे और भी तमाम वीडियोस न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आप देखते रहते हैं। उन वीडियोस को आप पसंद कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और आप उन्हीं कमेंट सेक्शंस में अपनी प्रेफरेंस भी हमें बता सकते हैं कि आप और कौन से टॉपिक्स पर हमसे बातचीत करना चाहते हैं या और जानकारी चाहते हैं। इन तमाम वीडियोज़ को आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इजाज़त दीजिए। देखते रहिए न्यूज़ नेशन। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।